हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल साइंस हेल्प के फ्रेश न्यू वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सेल। आज हम आपको सेल के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे कि सेल होती क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की और सेल के टाइप्स कितने होते हैं, सेल के फंक्शन क्या है। आज हम सब पूरी कंप्लीट इसी टॉपिक पे हमारी वीडियो रहेगी। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सेल्स होती क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे घर होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं। जैसे जैसे हम एक एक ईंट लगाते जाते हैं तो उससे पूरा कंप्लीट हमारा घर तैयार हो जाता है। उसी टाइप में जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल्स की मिलकर बनी होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो आपने जान लिया कि सेल होती क्या है। अब इसकी थोड़ी बुक लैंग्वेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी कि जो लाइफ का बेस है वो क्या है, सेल है। द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी कि जो अपने सेल की स्टडी करते हैं वो सेल की ब्रांच कौन सी है, साइटोलॉजी। इसके अलावा जो अपने सेल की स्टडी करते हैं वो अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते जनरली वन सेल को, तो उसके लिए अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करते हैं। जैसे कि दो टाइप के मैं आपको माइक्रोस्कोप बताता हूँ, लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों की हेल्प से अपने जनरली सेल्स के अंदर क्या फंक्शंस हो रहे हैं, सेल के क्या ऑर्गेनेल्स हैं, सेल कैसे फंक्शन करती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, अपने आगे टॉपिक कवर करते हैं। बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की, कि सेल की आखिरकार डिस्कवरी किसने की। ये बात है साल 1665 की, यानी कि 1665 की, जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पार्ट में इसकी डिस्कवरी की थी। यानी कि सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा इन 1665 में की गई थी। बट जो उसके द्वारा सेल की डिस्कवरी की गई थी वो सेल थी डेड। जी हाँ गाइस, वो सेल थी डेड सेल थी। उनको उस सेल को उन्होंने सेलुली नाम दिया था, सेल नहीं कहा था। पहले उन्होंने नाम दिया था सेलुली, बाद में वो सेलुली वर्ड कन्वर्ट करके अपने आज उसको सेल बोलते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो गाइस, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने उसको नाम दिया था एनिमल क्यूल। क्यों एनिमल क्यूल का मतलब क्या होता है, टाइनी एनिमल्स, यानी एनिमल के छोटे छोटे पार्ट्स जिनसे एनिमल मिलकर बना होता है। तो अब गाइस बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है। सन 1838 और 39, सन 1838 एंड 39 में मैथियास स्लीडन एंड थियोडोर स्वान, यानी कि जिनको शॉर्ट फॉर्म में अपने स्लीडन और स्वान बोलते हैं, उन्होंने अलग अलग एनिमल और प्लांट टिश्यू पे स्टडी की। उन्होंने पता लगाया जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। तो उन्होंने अपनी जो स्टडी थी उसका कंक्लूजन निकाला कि प्लांट की और एनिमल की जो बॉडी है वो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। उन्होंने इसको सेल थ्योरी कहा। तो सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या थे, कि all the organism are made up of cell and their products. Cell is the basic structural and functional unit of life. Third point,
Cell bear the hereditary character of the organism. Fourth point, the continuity of life from generation to generation is through the cells. यानी कि cells के द्वारा ही लाइफ की जो कंटिन्यूटी है जनरेशन टू जनरेशन वो बनी रहती है, क्योंकि सेल में क्या होता है, डीएनए होता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1955 में 1955 में रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बताया जो सेल्स होती हैं वो जो नई सेल होती है वो पुरानी सेल से मिलकर बनी होती है। उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ तक गाइस ये सेल थ्योरी थी। अब आपको इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बता देते हैं जो इसको फॉलो नहीं करता। वो है गाइस वायरस। वायरस जो होते हैं वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। अब क्यों ये एक्सेप्शन है उसके 2-3 पॉइंट अपने देख लेते हैं। दे आर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट डिवीजन। जो वायरसेस होते हैं वो अपनी डिवीजन खुद नहीं कर सकते, उनको मल्टीप्लाई होने के लिए एक लिविंग बॉडी की, लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट, दे आर विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, एंजाइम्स एंड अदर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि उनके पास ना ही कोई साइटोप्लाज्मा होता है, ना ही कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ना ही कोई एंजाइम होता है। थर्ड पॉइंट, दे कंसिस्ट ओनली डीएनए या फिर आरएनए। उनके पास या तो आइदर डीएनए होगा या और आरएनए होगा, इन दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे। अब गाइस बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की। प्लांट सेल एनिमल सेल से किस टाइप में डिफरेंस है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज है वो देख लेते हैं। पहले बात करते हैं प्लांट सेल की। जो प्लांट सेल्स होती हैं वो मिलकर बनती है। प्लांट सेल्स की जो कवरिंग होती है आउटर मोस्ट, वो डेड सेल वॉल होती है, यानी कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि मिलकर बनी होती है सेलुलोज की, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। दूसरा डिफरेंस, जो प्लांट सेल्स होती है उनके पास उनके अंदर अपने को लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगी, और जो एनिमल सेल है उनमें ना के बराबर देखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, जो प्लांट सेल है उनमें अपने को प्लास्टिड देखने को मिलेगा। प्लास्टिड 3 टाइप का होता है जनरली प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जबकि एनिमल में कोई प्लास्टिड नहीं होता। जो प्लांट सेल्स होती हैं, चौथा पॉइंट, उनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता, ठीक है, जबकि एनिमल के पास सेंट्रोसोम होता है। अगर सेंट्रोसोम नहीं है प्लांट सेल के पास तो वो स्पिंडल फाइबर कैसे बनाएंगी। तो 5वां पॉइंट यही है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं प्रोटीन से, जो कि साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम है तो वो स्पिंडल जो फाइबर है वो सेंट्रोसोम से बन जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट सेल्स है उनमें अपने को प्लाज्मोडेस्मेटा देखने को मिलता है, जो कि उनके अंदर एक सेल से दूसरी सेल में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, जबकि एनिमल सेल में कोई प्लाज्मोडेस्मेटा देखने को नहीं मिलता। जबकि एनिमल सेल में अपने को डेस्मोसोम देखने को मिलता है प्लाज्मोडेस्मेटा की तरह। इसके अलावा जो प्लांट सेल है उसमें फूड की जो स्टोरेज होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, जबकि एनिमल सेल में फूड की जो स्टोरेज होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। और अगला डिफरेंस है इनके बीच में, जो प्लांट सेल्स हैं वो सेल डिवीजन के टाइम उनमें सेल प्लेट्स बनती है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, प्लेट्स बनती है सेंटर से लेके पेरिफेरी तक, जबकि जो एनिमल सेल है उनके अंदर कोई प्लेट्स नहीं बनती। उनमें क्या होता है, एक ग्रूव, एक खांच बनने लग जाती है पेरिफेरी टू सेंटर से, पेरिफेरी से लेके सेंटर तक वो
ग्रुप बनने लग जाता है। यहाँ तक गाइस अपने डिफरेंस पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं सेल के बारे में। अब सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली सेल में टू टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और यूकैरियोटिक? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब कैरियोन्स। कैरियोन्स का मतलब जनरली न्यूक्लियस होता है, यानी कि जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको अपने प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं अपने। अब बात करते हैं अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स की। इनका मीनिंग बता दिया मैंने आपको। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पहले देख लेते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, और इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं होते। और जिनकी बात करें, दे हैव न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इनमें इनके जो न्यूक्लियस है, इनको न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इनके जो न्यूक्लियस है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता। अब बात करते हैं इनकी आउटर कवरिंग के बारे में। जो इनकी बाहर की कवरिंग होती है वो मेनली 3 लेयर से होती है, आउटर लेयर, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लेयर जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है, उससे मिलकर बनी होती है। ये हार्ड कवरिंग होती है, इसको कैप्सूल भी बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरी लेयर होती है इसकी सेल वॉल, जो कि इसकी स्ट्रक्चरल कवरिंग होती है। ये भी स्ट्रोंग होती है क्योंकि यहाँ पर अपने को पेप्टिडोग्लाइकेन की कवरिंग होती है, ये इससे मिलकर बनी होती है। थर्ड जो मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इनर मोस्ट है और जो सेमी परमिएबल होती है। ये भी लिपोप्रोटीन्स, ओलिगोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। और गाइस इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साइट है, वो इनकी साइट है फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लिपोजेनेसिस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहीं पे ये सारी एक्टिविटीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70S टाइप का राइबोसोम अपने को देखने को मिलता है, जो दो सब यूनिट्स 50S और 70S से मिलकर बना होता है। और इनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड डीएनए होता है और सम आरएनए होता है। इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से गाइस, जैसे कि ये कैप्सूल दिखाया गया है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, प्लाज्मिड, हेयर, फ्लैजिला, डीएनए। अब बात करते हैं गाइस यूकैरियोटिक सेल्स की। यू मतलब ट्रू या वेल, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनको अपने यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसके बाद इसके जो अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वो सब क्या होते हैं, एकदम बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं कम्प्लीटली। और जो ये डिवाइड करते हैं वो करते हैं माइटोसिस के द्वारा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, माइटोसिस करती है। और इनके पास हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होता है इनके। और स्पेशल बात है इनकी, जो इनको प्रोकैरियोट्स से अलग करती है, वो है इनके पास 3 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। जी हाँ गाइस, 3 टाइप्स की। पहला होता है 80S, दूसरा 70S, थर्ड 55S भी होता है। अब जो 70S है और 55S है वो अपने को देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो 80S टाइप का राइबोसोम है वो अपने को देखने को मिलता है साइटोप्लाज्मा के अंदर।
ATS टाइप का साइटोप्लाज्मा के अंदर राइबोसोम में देखने को मिलता है, ठीक है, जनरली राइबोसोम में देखने को। और जो ATS टाइप का राइबोसोम है उसकी दो सब यूनिट्स है, वो है 60S और 40S। अगर गाइज अपने जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दे तो अपने पास प्रोटोप्लाज्मा बनता है। प्रोटोप्लाज्मा बचता है, यानी कि साइटोप्लाज्मा प्लस न्यूक्लियस को अपने बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब गाइज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके बीच के डिफरेंस को जान लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एग्जांपल्स। जो प्रोकैरियोट की एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और जो यूकैरियोट के एग्जांपल है वो है एल्गी, फंगाई, प्लांट, एनिमल सेल। अब बात करते हैं सेल साइज की। जो प्रोकैरियोटिक का सेल साइज होता है 0.125 माइक्रोन डायमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का 5 to 20 माइक्रो डायमीटर होता है। अब ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं और कौन से नहीं होते। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर प्रेजेंट कौन से होते हैं वो बता देता हूँ। राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक्स हैं उनमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। अब बात करते हैं सेल वॉल की। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो अगर बात करें पेप्टिडोग्लाइकेन की मिलकर बनी होती है, और जो माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर एब्सेंट होती है। जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें प्लांट सेल में अपने को देखने को मिलती है, सेलुलोज की मिलकर बनती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियस की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, इसीलिए इनका नाम प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और इनमें डेवलप होता है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की। जो प्रोकैरियोटिक सेल में उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में होता है। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला इनके अंदर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी अरेंजमेंट होती है 0+1 की फाइब्रिल, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें 2+9 फाइब्रिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन की बात करें, प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन है वो एमाइटोसिस टाइप की होती है, यानी कि डायरेक्ट डिवाइड कर जाते हैं वो, उनमें कोई प्रोसेसिस नहीं होती, कुछ भी डायरेक्ट एक सेल से दो सेल बन जाती है, कोई स्पिंडल स्पॉन्डल फाइबर नहीं बनते। जो यूकैरियोट सेल्स है उसमें दो टाइप का डिवीजन मियोसिस और माइटोसिस अपने को देखने को मिलता है, स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए, जो प्रोकैरियोट्स है वो उनमें थिन होती है, जबकि यूकैरियोट्स में उनके कंपैरिजन में थिक होती है। अब रेस्पिरेशन की बात करें, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक टाइप का होता है, और जबकि यूकैरियोट्स में एरोबिक टाइप का होता है। अब एनएरोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, और एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। तो थैंक यू गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।